firstly discuss what is cancer. Cancer is a uncontrolled, unorganized, abnormal growth of cell. Uncontrolled बिना कोई कंट्रोल के थ्रू, अनऑर्गेनाइज बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एबनॉर्मल नॉर्मली नहीं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स फॉर्मिंग अ मास, सेल्स का ग्रोथ हो और एक मास फॉर्म कर दे, उसी को कैंसर कहते हैं. इट इज नोन एज कैंसर. अनकंट्रोल्ड अनऑर्गेनाइज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल फॉर्मिंग अ मास इज नोन एज कैंसर. स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी. कैंसर की पढ़ाई को ऑन्कोलॉजी कहते हैं. स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड एज ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट इज नोन एज ऑन्कोलॉजिस्ट. प्रॉपर्टी and these cancerous cell just continue divide and giving a rise to a mass of cell called tumor. यही कैंसीरियस सेल जस्ट कंटिन्यू डिवाइड होते जाते हैं और एक मास ऑफ सेल क्रिएट करते हैं जिसको ट्यूमर कहते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, रीजन पे. ट्यूमर आर टू टाइप. ट्यूमर भी दो तरीके का होता है. फर्स्ट इन बेनिंग ट्यूमर होता है और सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. बेनिंग ट्यूमर होता है नॉर्मली रिमेन कॉन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द एंड कॉज द लिटिल डैमेज. दे डू नॉट डीलोकलाइज. बेनिंग ट्यूमर वो होता है, इसका जो सेल्स होता है अदर बॉडी पार्ट में स्प्रेड नहीं होता, एक ही जगह ये ट्यूमर कॉज करता है बॉडी पार्ट किसी एक अलग रीजन में, और छोटा मोटा डैमेज कॉज करता है और इसका सेल्स डीलोकलाइज नहीं होता है, बॉडी में कहीं और ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक ही जगह रहता है. उस ट्यूमर को बेनिंग ट्यूमर कहते हैं. वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहता है, उसका सेल कहीं स्प्रेड आउट नहीं होता थ्रू आउट बॉडी. सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. दे आर डेंजरस ट्यूमर. Mass of proliferating cells called neoplastic and tumor cell. These cells grow rapidly, cell actively divide and damage surrounding cell. जो malignant tumor होता है, mass of proliferative cell called neoplastic and tumor cell होते हैं. ये सेल को ग्रो बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो करवाते हैं सेल को, एंड सेल बहुत एक्टिव होके डिवाइड होता जाता है, एंड ये डिवाइड होने के थ्रू जो आसपास के सेल हैं उसको डैमेज कर दे, सराउंडिंग सेल को, और ये स्प्रेड बॉडी में भी स्प्रेड आउट हो जाता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर आर डेंजरस. बेनिंग ट्यूमर आर in original they do not delocalize, but malignant tumor are delocalized. Their cells are spread out through a body. ट्यूमर क्या होगा जब एक कैंसरियस सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होते जाए, गिव राइज टू अ मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर. अब जानेंगे कॉज ऑफ कैंसर. कॉज ऑफ कैंसर बाय फिजिकल
एजेंट के थ्रू कैंसर कैसे होता है। फिजिकल एजेंट जैसे अल्ट्रावायलेट रे हो गया, अल्ट्रावायलेट रे स्किन कैंसर कॉज करता है। एंड एक्सरे कॉज ल्यूकीमिया। थर्ड वन रेडियम फैक्ट्री कॉज बोन कैंसर। एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉज ल्यूकीमिया एंड अदर कैंसर। एंड वियरिंग टाइट साड़ी आर कॉज स्किन कैंसर. These are physical agents to cause cancer. Some chemical agents that cause cancer. Cause of cancer by a chemical agent. One is tobacco smoke. Tobacco and smoke cause oral and lung cancer. टोबैको थ्रू एंड स्मोक के थ्रू ओरल एंड लंग कैंसर कॉज होता है। विनिल क्लोराइड कॉज लीवर कैंसर। एंड थर्ड कैडमियम ऑक्साइड कॉज प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर कॉज करता है। एनिलीन डाई एंड मस्टर्ड गैस, एनिलीन का जो डाई होता है अमाइनो डेरिवेटिव एनिलीन डाइज एंड मस्टर्ड गैस कॉज लंग कैंसर। बेंजीन रिंग, बेंजीन कॉज बोन मैरो कैंसर। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन इन बॉडी, टेस्टोस्टेरोन इन बॉडी कॉज प्रोस्टेट कैंसर। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नंबर जब बॉडी में इंक्रीज होता है तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में टेस्टोस्टेरोन, जो अलग से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं उन लोगों पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इंक्रीज एस्ट्रोजन इन बॉडी, एस्ट्रोजन का लेवल जब बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो भी कैंसर होता है। कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर है, वेजाइनल कैंसर, वेजाइनल ट्रैक में एंड ब्रेस्ट में कैंसर हो जाता है। दीज आर केमिकल एजेंट कॉज एंड इज कॉज ऑफ कैंसर बाय बायोलॉजिकल एजेंट के थ्रू कैंसर कौन कौन से होते हैं? पहला हेपेटाइटिस बी के थ्रू लीवर कैंसर होता है। एंड HIV के थ्रू कैप्सी सार्कोमा कैंसर होता है HIV वायरस के थ्रू। एंड हेपेटाइटिस बी के थ्रू लीवर कैंसर होता है। ये बायोलॉजिकल एजेंट है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, कैंसर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, पता करेंगे एंड उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पहला हो गया बायोप्सी के थ्रू, हिस्टोपैथोलॉजिकल के थ्रू, थर्ड एक्सरे के थ्रू, CT स्कैन के थ्रू, MRI के थ्रू, 6 कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के थ्रू। डिटेल में जानेंगे बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। तो इसका मतलब होगा अ पीस ऑफ टिश्यू आर कट इनटू अ थिन सेक्शन इज स्टेन्ड एंड एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप बाय अ पैथोलॉजिस्ट। मतलब टिश्यू का कोई एक पार्ट जहाँ कैंसर हुआ रहता है वो कट कर लिया जाता है सेक्शन को और उस स्टेन किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, उसको जाना जाता है अंडर अ माइक्रोस्कोप बाय अ एक्सपीरियंस पैथोलॉजिस्ट के थ्रू। बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी यही होता है। एंड CT स्कैन में क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है CT का मतलब। इसमें यूज़ ऑफ एक्सरे टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। CT में क्या होता है? एक्सरे का यूज़ किया जाता है क्योंकि 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट करे कैंसर का। और थर्ड का MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का मतलब ये होता है, ये क्या होता है? डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन टू एक्यूरेट डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन लिविंग बीइंग। MRI में यही होता है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है कैंसर को, पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर है। बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन, MRI
एंड कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन एक एंटीजन होता है जो कैंसर सेल के बाइंड करके उसे रीड किया जाता है, उसे जाना जाता है। ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। Last one is how to treat cancer, treatment of cancer. The common approach for treatment of cancer is पहला common surgery, radiation therapy, immunotherapy, alpha interferon. Surgery are very useful to treatment of cancer because the cancerous cell are very dangerous they spread out throughout a body. In a radiotherapy, tumor cell are irradiated lethally and taking proper care of normal tissue surrounding the tumor mass, and several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cell. In radiotherapy के थ्रू प्रॉपर केयर रखना होता है नॉर्मल टिश्यू की, सराउंडिंग टिश्यू को इफेक्ट ना पड़े। एंड सेवरल कीमोथेरेपी कुछ केमिकल ड्रग्स दिया जाता है यूज टू किला कैंसर। कुछ ड्रग्स दिया जाता है जो कैंसरियस सेल को मार दिया जाता है। कुछ ड्रग्स होते हैं जो स्पेसिफिक ट्यूमर के लिए होते हैं। Some are specific for the particular tumor. Majority of drugs have side. Majority of drugs जो majority of ड्रग्स दिया जाता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इफ़ेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एंड ETC। हेयर लॉस हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, एनीमिया हो जाता है। एंड द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन। बायोलॉजिकली कैंसर पेशेंट को अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। और जो एक्टिवेट करता है ह्यूमन बॉडी इम्यून सिस्टम को, जो हेल्प करता है डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। अल्फा इंटरफेरॉन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। सर्जरी आर मोर इफेक्टिव मेथड of treatment of cancer. Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel.